बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक का स्पेशल एडिशन ऐवान सदर इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की की मनाजिल तय करे और जो चैलेंजेस है उससे बतरीके एहसन नबर्द आजमा हो। एक और भी आज अहम मौका है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, आज उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब है। ज़बरदस्त तरीके से इत्तेफाक राय से तकरीरी अमल में आई और अब यही उम्मीद की जा रही है कि इस तकरीरी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान में साफ़ व शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और इसके साथ साथ डिलिमिटेशंस, इन तमाम मराहल से उम्मीद यही है कि वो बतरीके एहसन नबर्द आजमा होंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस पुरवकार मौके पर और इसकी मुनासबत से जो मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी आरा लेकर आएंगे यौम आज़ादी के हवाले से और निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीरी इस सियासी फ़ैसले के मुमकिन नताइज असरात पर बात करेंगे। दस्तक में हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज़ियाकार फ़हद हुसैन साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको यौम आज़ादी मुबारक हो, 76वां मुबारक हो और सारी कौम को मुबारक हो। कुछ इस हवाले से कहेंगे कि 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, क्या खोया क्या पाया? देखिए, कुछ चीज़ें तो हमने पाई हैं, बहुत कुछ खोया भी है और मेरे ख्याल में इसमें अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के जो बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। और आज के दिन इस वक्त इस मौके पर मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं तो ये शायद गलत बात ना हो। अहम ये ज़ाहिर बात है, यौम आज़ादी है, हमें एक पॉजिटिव बात करनी चाहिए और वो होनी भी चाहिए क्योंकि खुशी का दिन है कि हम 76 साल के बाद भी आज माशाल्लाह जो हैं एक बड़ी न्यूक्लियर पावर हैं और एक अहम मुल्क हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी कमज़ोरियां हैं, जो कोताहियाँ हैं, वो भी ढकी छुपी नहीं हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आज के दिन अगर हमें कोई एक तहिया करना है तो वो ये है कि हमारे अगले जो 50 साल हैं वो हमारे पिछले 76 साल से बहुत ज़्यादा बेहतर होने चाहिए और उसके लिए हमें बहुत मुश्किल और बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। दूसरा सर, आज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की ओट टेकिंग भी है, क्या कहेंगे इस तकरीरी के हवाले से, इस फैसले के हवाले से, इसके क्या नताइज असरात आपको नज़र? अनवार, देखिए मेरे ख्याल में एक तो अच्छी बात ये है कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो चल रहा है। एक पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की है, आइन के तकाज़ों के मुताबिक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आज ओथ ले रहे हैं और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट हुई है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता था। सेनेटर अनवारुल काकड़ साहब, जो अब सेनेटर नहीं और अब आज कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो एक बहुत ही मौजूद शख्स हैं इस जिम्मेदारी के लिए और हम सब की दुआएं हैं उनकी कामयाबी के लिए। आज माशाल्लाह 76वां यौम आज़ादी है, इस मुनासबत से क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की मनाजिल तय की और क्या चैलेंजेस हैं? बहुत शुक्रिया। आज एक तो कौम को यौम आज़ादी मुबारक। आज सारी कौम अपनी आज़ादी की खुशियाँ मना रही है। यकीनन हमने बहुत सारी कामयाबियाँ भी समेटी हैं और इसी तरह बहुत सारे मसाइल भी हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं। लेकिन आज के दिन हमें तल्ख़ यादों को एक तरफ रखते हुए माजी से सबक सीखने का और आगे बढ़ने के अहद करने की ज़रूरत है। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए हम दुआगो हैं। आज नए हमारे जो केयरटेकर वज़ीर आज़म हैं वो हल्फ ले रहे हैं, तो उनके लिए दुआगो हैं कि वो पाकिस्तान को बेहतर सिमत की फराहमी कर सकें। वो जो पहले पाकिस्तान के माहदे मौजूद हैं उनको सही तरीके से निभा सकें और पाकिस्तान का एतबार जो है, एतमाद जो है दुनिया में, वो बहाल करा सके। चैलेंजेस तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैलेंज है जी, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज है और आज हमें ये देखना है कि जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है क्या वो सर्व कर रही है प्रॉपरली। सर्व तो कर रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन जो है क्या उसके सही समरात आ रहे हैं या उसमें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, ये अमल देखने की ज़रूरत है और इकॉनमी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आईने पाकिस्तान के तहत एक फिर बैठ के पाकिस्तान को आज एक और पाकिस्तान की तहरीक में 1940 में, फिर 46 में, फिर 73 में, जी बिल्कुल, फिर 2010 में, ये 4 चार्टर हुए थे। अब एक 5वें चार्टर की ज़रूरत है और शदीद ज़रूरत है ताकि हम सारे अपने अपने गिवन हदूद के अंदर रह के काम करने के आदी हो सके। कुंडी साहब क्या कहेंगे? आप लोगों की 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के बाद अब ट्रांजिशन आज एक हो रही है, अब से कुछ देर बाद निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब हल्फ उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करते हुए आपने इसकी तायीद की, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपकी तरफ तवज्जो से पूरी कौम को मैं 76वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस सजीदत के साथ कि इंशाल्लाह सब मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएंगे, अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ जाएंगे, जो सफ़र हमारा शुरू है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं और निगरान वज़ीर आज़म आज हल्फ ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का, जमहूरियत का एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक ट्रांजिशन पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है और आगे हम पाकिस्तान में इलेक्शन देख रहे हैं जो कि आएंगे, नई पार्लियामेंट, नई हुकूमत आएगी और एक ट्रांजिशन जो है वो चलेगी। मैं समझता हूँ 2008 से लेकर आज तक जिस तरीके से ट्रांजिशन जा रही है जमहूरी तरीके से, एक पॉजिटिव इकदाम है और लोगों ने ही फैसला करना है कि उन्होंने अगली पार्लियामेंट, अगली हुकूमत किसको देनी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक पुरअमन इलेक्शन के लिए, एक अच्छे ट्रांजिशन के लिए और पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि अगली हुकूमत किसकी बननी है। आपको 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, पूरे पाकिस्तानी कौम को, जितने भी हमारे भाई बैरून मुल्क हैं उन सब को मुबारक हो। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए 76वीं यौम आज़ादी जो है ना, आज के हालात जो 1947 जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने कुर्बानी दी है, इस तरह आज की ये 14 अगस्त पूरी कौम से तकाज़ा करती है कि आपने नफ़रतों को मिटाना है, आपने यकजहती और फ़िरकावरियत के ख़ात्मे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर एक ने अपना रोल अदा करना है। तब जाके हम एक मज़बूत, खुशहाल पाकिस्तान आने वाले नस्लों को देंगे। और अगर हम इसी तरह ये चीज़ें करते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। मेरी तमाम कौम को, नौजवानों को, तमाम मकातब फ़िक्र को आपके चैनल की वसादत से ये अपील है, दरमंदाना अपील है कि, और नौजवानों को भी, कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में आप एक हो जाएं और मनाफरत मिटाने के लिए अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर बलूचिस्तान मीर वली खान काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर। काकड़ साहब, आज एक और आपके हम कौम अनवारुल्लाह काकड़ साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब अनवर साहब जो है वो एक हमारे ट्राइब से हैं, बलूचिस्तान से हैं और इस दफ़ा उन्होंने छोटे सूबे को अहमियत दी। हम ये जो PDM के दोस्तों ने, ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर ने इसको मंतखब किया, तो उन्होंने एक अच्छी रवायत की। अभी हमारी उम्मीद ये है अनवर साहब से कि वो पूरे पाकिस्तान को और बिलखुसूस बलूचिस्तान को वो किस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि मुश्किलात तो है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि वहाँ के जितनी पार्टियाँ हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, उनको इत्मीनान में लेकर ये मेरे ख्याल से एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। और ये 14 अगस्त की मुनासिबत से उन्होंने आज उसका किस्मत 14 अगस्त की मुनासिबत से उन्होंने अल्प लेने का फैसला किया जी, उनसे बात हुई, उन्होंने खुद इरादी तौर पे फैसला किया। तो अच्छा फैसला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अनवर साहब जो है कि वो बलूचिस्तान में और KPK में, सिंध में और पंजाब में उसका रोल मुस्बत होगा। हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो सारे सियासी पार्टियों को, सारे लोगों को इत्मीनान में ले, भले अगर कोई उसका मुखालिफ भी है तो उनके पास जाकर, अपने आप को वज़ीर आज़म समझ कर उनके पास जाकर, आप कहते हैं अख्तर मेगल साहब के पास भी जाएं? नहीं, सबके पास जो भी है, जो भी मतलब सिर्फ अख्तर मेंगल नहीं, बहुत सारे NP है, दूसरे तीसरे लोग हैं, लेकिन एक सियासी वर्कर के हवाले से और वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने इन लोगों के पास जाकर उनके साथ जो इत्मीनान और इसमें लेना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की हालत अच्छी हो। बहुत शुक्रिया। मलिक अब्दुल वली खान काकड़ साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप हैं गवर्नर बलूचिस्तान, नेक उम्मीदों का इजहार कर रहे थे और दीगर मुमताज़ शख्सियात से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बलीग़ रहमान साहब, सबसे पहले तो 76वां यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, और माशाल्लाह आपने पाकिस्तान की मुनासबत से वेस्ट कोट भी और शलवार कमीज़ भी पहना हुआ है। क्या कहेंगे इस मौके पर? और आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है, इन दोनों हवालों से आपकी राय जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आज जश्न आज़ादी है, उस पर आपको और तमाम नाजरीन को, PTV को बहुत मुबारकबाद। आज एक अहम मरहला, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी पूरा वक्त मुकम्मल करके सही वक्त पे एक स्मूथ ट्रांजिशन के ज़रिए
اقتدار دے رہی ہے، اور جو ہمارے آئین کے مروجہ طریقے کے مطابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بہت ایک اچھے طریقے سے اتفاق رائے سے انتخاب ہو چکا ہے، اور آج وہ اپنی ذمہ داریاں لینے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں بہت اچھی شہرت ہے اور بہت اچھی توقعات ہیں، اور میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ احسن طریقے سے وہ اپنے فرائض جو انجام دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب آج 76واں یوم آزادی ہے، کیا کہیں گے اس مناسبت سے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کی اوور ٹیکنگ بھی ہے؟ دیکھیں یہ آج تو قوم کے لیے ایک ایسا دن ہے جس کو جتنا بھی سیلیبریٹ کیا جائے کم. کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کی جو آزادی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور یہ آج جو نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب آج حلف اوتھ لینے جا رہے ہیں، یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی جس طرح انہوں نے معاشی بحران سے ملک کو نکالا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اور بہت سے جو فلڈ کی آزمائشیں آئیں ان میں بڑی زبردست اسٹرگل کی پرائم منسٹر صاحب نے، ان کی ٹیم نے. ہم امید کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس تسلسل کو انشاءاللہ برقرار رکھیں گے، اور جو ان کا آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں. آپ مطمئن ہیں جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی، انشاءاللہ آپ پہلے بھی ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں، عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں مشکل ترین حالات میں ایک طرف سیاسی مفاد اور دوسری طرف ڈیلیورنس، میں سمجھتا ہوں ہم بالکل مطمئن ہیں. عوام کمپیریزن کریں گے جب الیکشن کمپین شروع ہوگی، اور اس کمپیریزن میں فیصلہ جو ہوگا ہمیں قبول ہوگا. بالکل ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کی قربانی دی، لیکن پاکستان کے مفاد پہ ڈٹ کے سٹینڈ لیا. بہت شکریہ عباسی صاحب. خوشحالی کی راہوں پر یوں ہی آگے بڑھتے رہیں. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے، قربانیوں سے یہ ملا ہے. چلنا ہے تھام کر ہاتھ، ہم ہیں یک دل یک جان. نیشنل بینک اور پاکستان، قوم کے سنگ اپنا وعدہ ہے. خوشحالی کا بلند ارادہ ہے، پڑھنا ہے یوں ہی ایک ساتھ. ہم ہیں یک دل یک جان. نیشنل بینک اور پاکستان، یہ جذبہ اپنا ہے سرمایہ. یہ جوش و جنون دنیا پر چھایا. محنت اور خدمت ساتھ ساتھ، ہم ہیں یک دل یک جان. نیشنل بینک اور پاکستان، آئے اس جشن آزادی یک دل یک جان ہو کر خوشحالی کی راہوں پر یوں ہی آگے بڑھتے رہیں. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان کے تاثرات جانیں گے. کامران ٹسوری صاحب بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. کا بیوٹیفل ٹائی پاکستان آزادی پاکستان کے آج دن ہے. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا تاثرات ہیں، اور آج اوور ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، ایک نئی ٹرانزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے تاثرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر جشن آزادی پوری قوم کو مبارک ہو، اور آج 76واں جشن آزادی ہم منانے جا رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہی کے دن پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہیں وہ اوتھ لے رہے ہیں. اس دن کی اہمیت کا اندازہ صرف انہی کو ہے جو آزاد نہیں. بالکل ہمیں آزادی مل تو گئی، لیکن میرا ایک سوال ہے جو آج میں نے میڈیا پہ بھی کیا تھا کہ اس کا مقصد جو تھا وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں بھی کیا ہے تو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم قومیتوں، فرقوں اور سیاست سے بالا تر ہو کر پاکستان اور پاکستان کی جو جشن آزادی ہے اس کا احترام کرتے ہوئے وہ دروازے کھولیں ان لوگوں کے لیے جو شہیدوں کی فیملیز ہیں یا جو اس وقت پاکستان میں ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں ان کا گزر بسر مشکل ہے.
इस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान लिया था कि सभी को रिस्पेक्ट मिले, सारे मज़ाहिब को मिले, और ख़ास तौर पे जो लोग हिजरत कर आए वो जब इस मुल्क के वतन में हैं तो उनके साथ हमने क्या किया है। अगर इसको हम रिव्यू कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें अगले साल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत मजबूत कदम के साथ और मजबूत मईशत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी आपने बात की। खुद एहतसाबी का भी दिन, आपका बहुत शुक्रिया कमरान टिसोरी साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, ऐसा शख्सियत है शोबे सहाफ़त की, मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहब, आज 76वां यौम आज़ादी है, इसकी मुनासबत से अपने तासुरात का इजहार कीजिएगा, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब की ओवर टेकिंग सेरेमनी है। पूरी कौम को मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह एक दस्तूरी प्रोसेस चल रहा है हमारे यहाँ, उसके तहत केयर टेकर वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए हैं इत्तफाक राय से, और आज वो हलफ उठा रहे हैं। और आज़ादी जो है वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है। हम ठीक है, आज हमें मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन ये मुश्किलात तो आनी जानी है ना। जैसे इंसान अफराद बीमार होते हैं, उसी तरह कौमें भी बीमार हो जाती हैं, सेहतमंद भी होती हैं। हमें दुनिया की पहली और आखिरी मुसलमान एटमी ताकत, बिल्कुल इतनी बड़ी हमारी फ़ौज है, हमारा एक दस्तूर है, हमारा एक इतना स्ट्रक्चर है, हमारे लोग इतने इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हमारा इतना मीडिया वाइब्रेंट है। तो हम तो एक बड़े मुमताज़ हैसियत है हमारी पूरे आलम इस्लाम में भी और पूरे तरक्की पजीर मुल्कों में भी। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पे काबू पाएगा और ज़रूर आगे बढ़ेगा। और अभी ये जो इन्होंने बुनियाद रखी है, जो फैसिलिटेशन कौंसिल बनी है SIFC, तो सिविल फौजी क़यादत जो है मिलकर वो आगे तामीर करना चाहते हैं। मेरी दुआ है कि रास्ता कुशादा हो और आगे बढ़ें हम। बहुत शुक्रिया शामी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत तजर्बा है इनका, पाकिस्तान के बहुत से मद्दोजज़र इन्होंने देखे हैं। नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपको आज यौम आज़ादी है, 76वां यौम आज़ादी, बहुत मुबारक। यौम आज़ादी मुबारक हो जी। अल्लाह ताला 76 और कई 176 यौम आज़ादी हमें और हमारा नसीब बनाए। आमीन। क्या हमारा नस्बुलैन होना चाहिए जब हम यौम आज़ादी अपना मनाते हैं बहैसियत कौम? यानी कि जब कौम बड़ा होकर क्या करेगी 76 साल के तो हो गए। किस्मती है कि हम ये इस तरह हम इसको थोड़ा सा लाइटली बात कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अब हम राइट ट्रैक पे हैं, राइट ट्रैक पर हैं। मुझे इसकी वजह बिल्कुल ये नहीं है कि जी जो है कौन आर्मी चीफ बन गया है, कौन केयर टेकर बन गया है, जिन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है उनका अंजाम अच्छा होगा बुरा होगा। मुझे सिर्फ क्योंकि मेरी एक जो पाकिस्तान जो है 76 साल से जियो पॉलिटिक्स बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में हमने बहुत अज़ाम झीले हैं। और 7 जनवरी 1951 से जब से पाकिस्तान फ़ौज वजूद में आई है, जनरल बाजवा साहब के 29 नवंबर तक हम बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहे हैं। मेरा विजदान कहता है, मैं ज़्यादा कुछ सिस्टम को जानता नहीं हूँ, कि जो हमारे नए चीफ है जनाब आसिम मुनीर, ये इनका सियासी दिफाई रुझान चीन की तरफ है। और ये छोटी शिफ्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी मेगा पैराडाइम शिफ्ट है, ये मामूली वाक़या नहीं है। आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, आप नौजवान हैं, आप देखेंगे कि अगर 4, 5, 7 साल तक सियासी इस्तेकाम हासिल कर लिया, बदकिस्मती ये है कि हम हर 5-7 साल में 0 पॉइंट पे होते हैं और कहते हैं अब हम सियासी इस्तेकाम की तरफ जाते हैं, जो थोड़ा सा जाते भी हैं लेकिन फिर 2 कदम पीछे फिसल जाते हैं। इसमें मुझे लगता यह है कि 5, 7, 8 साल बाद सियासी इस्तेकाम इसके नतीजे मिला और बैनुल-अक़वामी साजिशें जो हैं जनाब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ नाकाम रहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से वो आजकल होप की बात कर रहे हैं, यही होप जो है ये पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। और ये होप वाहिद है जो मुझे रियलिस्टिक होप लगती है, वगरना तो हम ये होप की बातें सुन के मेरे जैसे उम्र के लोग जो हैं वो कोई एक्साइट नहीं होते। और मेरा तो जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है, मैंने तो कभी लफ्ज़ चबाए नहीं हैं, विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स ये मेरा है। और ये यौम आज़ादी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक पहली दफ़ा होप नज़र आ रही है। लेकिन इस होप के दरमियान में जो एक मुमकिन ख़तरात हैं या जो साजिशें जो हैं अनलिश होने वाली हैं, अल्लाह करे कि हम उनका मुकाबला भी कर सकें और हम उनको ओवरकम भी कर सकें। बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहदी शाह, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला
मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मेहदी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या आपको यौम आज़ादी मुबारक हो पाकिस्तान का। मुबारक हो। इस क्या वक्त कहेंगे? इस वक्त हमें ये है कि एक तो 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और मैं जिस इलाके से हूँ 48 में वो आज़ाद हुआ, बल्तिस्तान। जी जी, तो इसलिए हमें दो खुशियाँ हैं। माशाअल्लाह। और इन खुशियों के सिलसिले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्यार मोहब्बत से, और हम लोग जिस इलाके के रहने वाले हम प्यार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और हम लोग जिस तरह आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान में शामिल हुआ, वो रिस्पांस हमें अब तक नहीं मिला है। और अब वज़ीर आज़म जो है ना छोटे सूबे से लिए है, तो अब पता नहीं वो छोटे सूबों के साथ उम्मीद तो यही अच्छी रखनी चाहिए। नहीं, अच्छा है कि ये अच्छा फैसला है कि एक छोटे सूबे से इनको। दूसरी बात यह है कि आज 14 अगस्त को स्कर्दू में इंटरनेशनल फ़्लाइट का भी इफ्तिताह हो गया। दुबई से पहली PIA की फ़्लाइट स्कर्दू। हमारे लिए खुशी की बात। अब हम दुनिया की उसमें अब जो टूरिज़्म के लिए खुलेगा इलाका, बिल्कुल खुलेगा। और इंशाअल्लाह हम अपना जद्दोजहद रहेंगे। हमारे जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। और जब हम आज़ाद हुए बग़ैर किसी शराइत के हम पाकिस्तान में शामिल हुआ है। बहुत शुक्रिया मेहदी शाह साहब। इंशाअल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ हम मिलकर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान है तो हम सब है। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक गवर्नर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का फजल। सर आज खैरियत से? यौम आज़ादी है, 76वां, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत बड़ा दिन है यौम आज़ादी, तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस अदरवाइज रखता है। हमारे बलूचिस्तान वालों के लिए तो स्पेशल डे आज बन गया। बिल्कुल, हमारे सूबे से एक प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो कि केयर टेकर है। अल्लाह करे इसका टेन्योर बेहतर हो और ज़्यादा हो। हमारी दुआ तो यही है। कादिर साहब आप बताइए, हमारे सूबे आपने कहा बलूचिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे वज़ीर आज़म आज बन गए हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इसका इम्पैक्ट होता है? मैं तो ये हम भी वेलकम करते हैं इस बात को। बलूचिस्तान का हर आदमी इनके वज़ीर आज़म बनने पर खुश है, लेकिन हर एक इस उम्मीद के साथ खुश है कि बलूचिस्तान के हालात में बेहतरी लाई जाए। बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मुआशी तरक्की है सूबे का, और सूबे को उस लेवल पर ले आने की ज़रूरत है जिस पे बाकी सूबे हैं। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी बने हैं और उस डायरेक्शन में काम करेंगे, अलावा इसके वहाँ पर सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस सिचुएशन जी, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इनका जो टास्क है बड़ा बहुत मुश्किल और काफ़ी डिमांडिंग है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे वो इस पर पूरे उतरे। कोशिश वो करेंगे। काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, दर्द भी रखते हैं। कितना डिलीवर कर पाएंगे रब पाक उसकी मदद करे, हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआएं भी उनके साथ। आप समझते हैं जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, जिनकी अभी हल्फ बर्दारी भी हो गई है, उनमें ये पोटेंशियल है कि जो उनकी सिलेक्शन हुई है उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे? वो मैं इतना कहूँगा वो किसी से कम नहीं है, इतने अच्छे हैं जैसे और आदमी किसी और प्रोविंस से बन सकता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। रब की रज़ा जब होगी तो वो डिलीवर कर पाएंगे। अगर उसकी रज़ा नहीं होगी तो शायद न कर सकें कुछ। लेकिन मैं उसमें कोई कमी नहीं देख रहा हूँ और उसके इरादों में कोई कमी नहीं है, और वो कोशिश करेगा डिलीवर करने। नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, हबीब अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। भाई यौम आज़ादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या तासुरात हैं? आज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है और हम ऐवान सदर ही मौजूद हैं। आज नए केटेकर प्राइम मिनिस्टर ने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा यौम आज़ादी है ये दरअसल हमारे अज़्म का और रिज़ॉल्व का भी इजहार होता है, और जो हमारे आबा व अजदाद ने किया, जिनमें से शायद आज कोई आंख देख नहीं रही इस पाकिस्तान को जिसने बनाया था, तो आज दरअसल हम सब उनके ख्वाबों का हिस्सा हैं, इस खूबसूरत मुल्क में रह रहे हैं। तो ये तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात है कि मुल्क माशाल्लाह जिसके बारे में दुश्मनों का ख्याल था कि चल ही नहीं पाएगा, और आज उनके सीने पे मौंग डल रहा है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये देखिए, आज पाकिस्तान ने अगरचे बीच में बहुत सारे उलझने आई, और मुझे कहना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा बिल्कुल कि सियासतदानों ने पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ अरसे में ज़्यादा अच्छा नहीं किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम इदारे मिलकर एक पेज पे हैं, हम पूरा पाकिस्तान एक पेज पे हैं कि हमने उन लोगों का वक्त ख़त्म हुआ, दस्तूर के मुताबिक वो चले गए। तो अब हमें पिछले जो वर्क हैं उन्हें पलट के अब अगले वर्क, मुस्तकबिल के वर्क आगे रखने हैं अपने। तो अब हमें मुस्तकबिल का रास्ता जो है उसकी तरफ देखना है। और अनवार, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में हम सब देखते हैं कि मुश्किल वक्त है, सब हम बहुत सारे क्राइसिस से गुजर के आए हैं,
لیکن پاکستان کا یہ سال جو 2023 ہے یہ بہت مشکل سال ہے، ہم سب کے لیے بہت مشکل سال رہا ہے۔ اگر ہم اتنے ریزیلینٹ نہ ہوتے تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ حوصلے چھوڑ جاتے، لیکن اس سال میں مہنگائی بھی بہت کچھ ہوئی، پولیٹیکل اپ ہیول بھی بہت سارا ہوا، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو دل پہ یوں سمجھیے کہ خراش کی طرح ہیں، لیکن اب ہمیں یہاں سے آگے دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل پر نظر رکھی، انوار صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بہت بڑی قوم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے اکابر سے یہ توقع ہے، جو آج انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، آنے والے چیف جسٹس ہیں، اب قوم کی بہت بڑے اہم فیصلے ان لوگوں نے کرنے ہیں اور ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کی میرا خیال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। आगे बढ़ने का हौसला है, कुर्बानियों से ये मिला है, चलना है थाम कर हाथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, कौम के संग अपना वादा है, खुशहाली का बुलंद इरादा है, बढ़ना है यूं ही एक साथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, ये जज्बा अपना है सरमाया, ये जोश व जुनून दुनिया पर छाया, मेहनत और खिदमत साथ साथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, आए इस जश्न आजादी यक दिल यक जान होकर, खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया लांगो साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, सूबाई वज़ीर दाखिला थे हुकूमत बलूचिस्तान के। अभी जो असम्बली तहलील हुई है उनसे उनके तासुरात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, आज 76वां यौम आज़ादी है, इसके हवाले से क्या तासुरात हैं? और फिर अब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने हल्फ भी उठा लिया है, क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, आज़ादी एक नेमत है। आज़ादी की कदर वो लोग जानते हैं जो अपनी जदोजहद कर रहे हैं अपनी ज़मीन को आज़ाद करने के लिए। इसकी हमें जितना भी अल्लाह का शुक्र करें कम है। इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और आज के दिन ऐद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। और आज के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर के साहब के हवाले से का मैं समझता हूँ आज बहुत तारीख़ी दिन है, ख़ास कर सारे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, लेकिन हम बलूचिस्तान वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे सूबे से आया है और यही तवक्को रखते हैं कि वो गैर मुतनाज़ा रहकर पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। सर, क्या तासुरात है? यौम आज़ादी 76वां है, क्या पाया और क्या हमारे गोल्स होने चाहिए सर? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा हमने मुल्क की सूरत हाल में चीज़ों को बड़ा अप एंड डाउन देखा है, टर्मोइल देखा है, वॉर्स देखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ लोगों ने ये महसूस किया कि शायद पाकिस्तान एक बड़े मुसीबत में है। लेकिन अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम इस मुल्क पे है, नेक लोगों की दुआएं हैं कि जब कुछ ऐसे टर्मोइल होते हैं तो उसके बीच में से एक ऐसी उम्मीद भी कभी कभी निकलती है जो एक होप ऑफ रे निकालती है। और मैं समझता हूँ आज का दिन यौम आज़ादी के दिन के हवाले से और आज 14 अगस्त का दिन और एक नए वज़ीर आज़म ने जो अपना हलफ लिया है, हम सब इस उम्मीद पे हैं कि बलूचिस्तान को जो नुमाइंदगी सब ने मुश्तरका तौर पे जो ज़िम्मेदारी दी है, इस पे मैं कम से कम अल्लाह के ऊपर यकीन है और ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जहाँ जहाँ सुना गया होगा, किसी ने भी अपने जहन में
کوئی ایسی بات نہیں لائی ہوگی کہ اس بندے سے ہم اچھی امید نہ رکھیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بات ہونی چاہیے. اختلافی آواز بلوچستان سے بھی آئی ہے. اس موقع پہ میں زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ خود ایک سیاسی کارکن ہیں. دیکھیے کچھ ایسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے کچھ چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ان کی اپنی طرف سے کوئی ایک رائے یقینی طور پہ ایسی ہے. میرا خیال حالیہ میں بلوچستان سے ہی ایک پارٹی نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ انشاءاللہ کم از کم انوار کاکڑ کے حوالے سے کوئی ایسی بات آپ کو نہ پریکٹیکلی ایگزیکٹو وے میں نظر آئے گی. حالانکہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، ان کی کابینہ ہوگی، لیکن ایک بلوچستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک بہت اچھا میسیج وہ نہ صرف اپنے سٹیٹمنٹ میں دے رہے ہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں گے اور بہت سارے لوگوں کے تحفظات دور بھی ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سعود مجید صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا آج یوم آزادی ہے، دوسرا نگران وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھا لیا، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ایک تو سب کو یوم آزادی مبارک ہو، اور جہاں پہ نگران وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، بہت اچھے انسان ہیں، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے ان سے، اور میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے ایک بہترین نگران وزیر اعظم کے طور پہ ثابت ہوں گے. اور ان کی جو ویژن ہے وہ میں ہمیشہ ہماری لمبی ڈسکشنز ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. ہی از ویری کلیئر ایٹ ہز مائنڈ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو لہذا یہ معاملات جو ہے نا بہتر طریقے سے پاکستان کے چلا سکیں گے میرے خیال میں. نظیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب. سولنگی صاحب سب سے پہلے تو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک ہو. کیا کہیں گے 76ویں یوم آزادی کے حوالے سے؟ اور آپ بھی کچھ دیر قبل نگران وزیر اعظم صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، کیا توقعات ان سے وابستہ ہونی چاہیے؟ ایک تو آپ کو اور پی ٹی وی کے ناظرین سب کو یوم آزادی مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آزادی کے ثمرات پاکستان کے عوام کی اکثریت تک پہنچیں گے. اس کے لیے بہت طویل انتظار کرنا پڑا ہے پاکستان کے عوام کو، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ جب یہ نگران وزیر اعظم اپنا کام ختم کریں گے تو ہم جمہوریت کے ایک اچھے دور میں داخل ہو سکیں گے. اور کیا ان سے، کیونکہ نگران حکومت کو کچھ اختیارات میں اضافہ بھی کیا گیا تھا جانے والی پارلیمنٹ نے، تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ الیکشنز کا انعقاد، یہ جو ٹرانزیشن ہم دیکھ رہے ہیں 2008 سے اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اگرچہ ایک سے زائد وزیر اعظم رہے، لیکن اس حوالے سے کتنا سفر ہم نے جمہوری طور پہ طے کر لیا ہے پارلیمانی طور پہ؟ جو نگران حکومت کو محدود جو اختیارات ہیں ان میں ایک چھوٹا سا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ جو اہم کام ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں وہ رکے نہ. خاص طور پر کچھ بین الاقوامی جو معاہدے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر بہت مشکلات میں ہے. تو یہ نگران حکومت کسی ایسے قانونی مسئلے میں نہ پھنس جائے کہ وہ کام رک جائے. تو وہ محدود اضافہ ہے، لیکن باقی جو بنیادی کام ہے وہ ملک کو مستحکم رکھنا ہے تاکہ الیکشن کمیشن اپنا کام کر سکے. عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے وابستہ ہیں، پرائم منسٹر کی بیٹ ہے آغا مسعود خالد صاحب، تعلق بلوچستان سے، ان کی بھی رائے لیتے ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم انوار بھائی. آغا صاحب ابھی وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ صاحب کی تقریب حلف برداری ہوئی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ پرائم منسٹر صاحب کی بیٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ان سب کی آپ نے کی، کیا کہیں گے یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یوم آزادی کے حوالے سے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ انوار بھائی. اور جہاں تک میں اس چیز کو جس تناظر میں دیکھ رہا ہوں بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، خصوصاً چھوٹے صوبوں کو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پسماندہ ہیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ میرے جو اندازہ ہے اور جو پہلے میں دیکھتا ہوں جو معاملات چلتے آئے ہیں اس حساب سے بہت ایک پازیٹیو جیسچر ہے. اور اس پہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے اس نام پر اتفاق ہوا ہے، جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اور مذاکرات کے ساتھ ایک فائنل ڈیسیجن لیا جائے. اور اس کے بعد انوار الحق کاکڑ کا نام جو سامنے آیا ہے، یہ اس لیے بھی بہت بلوچستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اہم ہے کہ ان کی ہمیشہ جو سیاست ہے اس کا جو محور رہا ہے وہ افہام و تفہیم رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ایک شائستہ جو زبان ہے
اس کے حوالے سے انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں. اس سے پہلے یہ ترجمان بلوچستان کے فرائض انجام دے چکے ہیں, پھر یہ سینیٹر بنے, اور پھر جو بلوچستان عوامی پارٹی تشکیل دی گئی اس کے بھی یہ ہراول دستے کے رکن تھے اور انہوں نے وہ جماعت بنائی تھی. اب ان کی بطور نگران وزیر اعظم جو آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور وہ اس وقت اس وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں, تو یہ بہت ایک پازیٹیو جیسچر ہے بلوچستان کے عوام کے لیے, بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے خصوصاً, کیونکہ یہ ہر فورم پر ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں, جو خصوصاً نوجوان ہیں, ان کو مواقع ملنے چاہیے, ان کا جو حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی بلوچستان کے لیے یہ ایک بہت خوش آئند دن ہے, اور پاکستان کے حوالے سے میں اس لیے کہوں گا کہ یہ خوش آئند دن ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, قطع نظر اس میں تمام میں ان کو شامل کر رہا ہوں, ان کا بھی ان کی جو رائے ہے انوار الحق کاکڑ کے بارے میں وہ بہت مثبت ہے, اور تمام کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو سیاست کی ہے اس میں وہ جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, اور کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی نازیبا زبان استعمال نہیں کی, اور نہ ہی کسی ایسی کنٹروورسی میں پڑے ہیں کہ جس سے سیاست کا جو چہرہ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. ناظرین, آپ نے مختلف آراء پر مبنی گفتگو سنی یوم آزادی کے حوالے سے, اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی تقریب حلف برداری, ان سے جڑی ہوئی توقعات, ان کے سیاسی پس منظر کے حوالے سے. ہم امید کرتے ہیں کہ 76واں یوم آزادی پاکستان کے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا, اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ پاکستان میں امن و سلامتی قائم ہو اور پاکستان اقتصادی خوشحالی کی جانب حتمی طور پر آگے بڑھے. نگران حکومت کے آنے کے بعد آج وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے, وہ جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا, اور اب ان سے یہ امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب آگے بڑھائیں گے, اور جو ان کا سب سے اولین کام ہے صاف و شفاف انتخابات, ان کے انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو معاونت حاصل ہوگی اسے کلی طور پہ فراہم کیا جائے گا. اسی امید کے ساتھ ہم یہاں پروگرام کو اپنے کلوز کریں گے. آپ کو ہماری نشست کیسی لگی فیس بک اور ٹویٹر سے اپنی رائے سے نوازیے گا. چونکہ آج یوم آزادی ہے تو اس حوالے سے ان اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا, ان دعائی اشعار کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے کھلتا رہے برسوں, یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو ایوان صدر اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.